हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ, और इसके हम एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। और यहाँ से बोर्ड में पक्का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो उसके में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एप्लीकेशन नंबर 1। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो हमें गिवन है एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर है, इसकी लेंथ इन्फिनिटी तक जा रही है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। और हमें इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। ओके, जो कि इस चार्ज वायर से आर डिस्टेंस पे है। तो आर के यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस, हम बोले डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द चार्ज वायर। क्लियर। और हमको गिवन है कि लैम्डा क्या है यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी। हमने लास्ट क्लास में चार्ज डेंसिटीज पढ़ा था, तो क्योंकि ये लेंथ पे है तो हम लिखेंगे इसको लैम्डा। लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी। तो ये दोनों पैरामीटर्स हमको गिवन है। तो इसी के टर्म में हमको फाइनल आंसर निकालना है। इसके अलावा जो भी हम एजम्पशन करेंगे उसे हमें रिमूव करना है। क्लियर। तो गॉस लॉ अप्लाई करने का हमने पहला रूल क्या पढ़ा था कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहीं से क्या बनाना स्टार्ट करेंगे हम, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है। हमें इस चार्ज को इनक्लोज करना है कम्प्लीटली। तो इस पॉइंट से हम गॉसियन सरफेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ से चार्ज को इनक्लोज कर लिया। सिमिलरली हम यहाँ भी आर डिस्टेंस पे पीछे जाएंगे और इस चार्ज को यहाँ से भी इनक्लोज कर लेंगे। ओके, तो चार्ज दोनों एंड से अब इनक्लोज हो चुका है। अब ऊपर से चार्ज निकल सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एल लेंथ के चार्ज को मैं इनक्लोज कर रहा हूँ। ओके, तो ऊपर से हम क्या कर देंगे, चार्ज को इनक्लोज कर देंगे, कवर कर देंगे, और नीचे से भी इस चार्ज को हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ओके, हमें ध्यान रखना है कि हमने सिर्फ इस एल लेंथ के चार्ज को इनक्लोज किया है, हम पूरे चार्ज को इनक्लोज नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज इन्फिनिटी तक है। क्लियर। तो ये जो सरफेस बनी है रेड वाली, इसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। ओके, उसका शेप क्या आ रहा है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल आ रहा है, सिलेंड्रिकल शेप। ओके, तो इसे हम बोल देते हैं एंड कैप फर्स्ट, इसे हम बोल देते हैं एंड कैप सेकेंड, और इसे हम बोल देते हैं कर्व्ड सरफेस। ओके, ये एंड कैप फर्स्ट, ये कर्व्ड सरफेस, और ये एंड कैप सेकेंड। अब हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस हम बना चुके हैं और ये गॉसियन सरफेस हमारी सिमेट्रिकल भी है, इसका हम एरिया वॉल्यूम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें अप्लाई करना है गॉस लॉ। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, एक्सप्रेशन क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस क्लोज सरफेस को 3 ओपन इंटीग्रल में तोड़ देंगे, यानी एंड कैप फर्स्ट अलग, कर्व्ड सरफेस अलग, और एंड कैप सेकंड अलग। ओके, तो इस पूरे सिलेंडर को हम 3 लाइन इंटीग्रल में तोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे एंड कैप फर्स्ट, एंड कैप फर्स्ट के लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ई वेक्टर डॉट डी एस, क्लियर, प्लस सेकेंड लिख रहे हैं हम कर्व्ड सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए सेम फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, लास्ट हम लिख रहे हैं ओपन इंटीग्रल एंड कैप सेकेंड ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, ई डी एस कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा के एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल सरफेस एरिया डी एस। तो पहले सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया लेते हैं, डी एस। ओके, इसका एरिया वेक्टर का होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा डी एस वेक्टर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बाहर की तरफ निकलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा।
तो एंगल कितना बना यहाँ पे 90 डिग्री। सिमिलरली इस गॉसियन सरफेस पे जो कर्व्ड सरफेस है यहाँ भी हम क्या ले लेंगे, ds सरफेस एरिया ले लेंगे। इससे एरिया वेक्टर का होगा बाहर की तरफ होगा ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलेंगी, बाहर की तरफ। वैल्यू कितनी होगी E। क्लियर। नेक्स्ट हम ले लेंगे एंड कैप सेकंड पे सेम सरफेस एरिया कितना ds। तो एरिया वेक्टर का आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, अब हम यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो लिखेंगे ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए कितना बन रहा है एंगल 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस एंड कैप सेकंड के लिए कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये आ गया 0। कॉस 0 कितना होता है 1, तो ई डी एस बन जाएगा ये प्लस ये बन जाएगा 0 क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है वो सिर्फ किससे मिल रहा है, कर्व्ड सरफेस से मिल रहा है, बाकी दो से कितना मिल रहा है 0। क्लियर। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है, देखिए इधर एंड के फर्स्ट के लिए जो सरफेस है इसका डिस्टेंस कितना है r, कर्व्ड सरफेस के लिए डिस्टेंस कितना है r और इसके लिए डिस्टेंस कितना है r। ओके, तो चार्ज सबके लिए सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो इस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब डी एस का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ देखते हो ये जो डी एस सर ने किसका लिए लिखा है, कर्व्ड सरफेस के लिए। यहाँ जो डी एस बचा था, यहाँ जो डी एस बचा था किसके लिए बचा था, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए जो डी एस है इसको हम ऐड करते जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, इस पूरे का कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। ऐसे डी एस हम जोड़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एल होता है। तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट 0 से लेकर 2 पाई आर एल तक, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 पाई आर एल मिल जाएगा। हमें क्यू इनक्लोज निकालना है यहाँ पे, तो क्यू इनक्लोज देखिए कैसे निकालेंगे। लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय एल। ओके, हमने लेंथ कितनी ली है, एल ली है, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, एल लैम्डा है, तो एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कितना मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। ओके, तो जो इनक्लोज चार्ज हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, लैम्डा इंटू एल। इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, जो एल लेंथ पे चार्ज इनक्लोज हो रहा है कितना हो रहा है, लैम्डा इंटू एल। क्लियर। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उसको हम यहाँ पकड़ लेंगे, बाकी सब नीचे ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या बनेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया। ओके, इसको और अच्छे से हमें लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर बन गया 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर। ओके, हम इस एक्सप्रेशन को भी याद कर सकते हैं और इसे भी लर्न कर सकते हैं। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ प्लॉट करना है फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, 2 के लैम्डा बाय आर। इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर। ओके, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर आर की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इन्फिनिटी, और आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई कितना आएगा, 0 आएगा। यानी आर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, तो इस ग्राफ का शेप कैसा आएगा, ये शेप आएगा इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, जब आर इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ई कितना आ जाएगा, 0। ओके, तो इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, इसके में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है, इस पूरी सरफेस से पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है और नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्लियर है? तो हम पूरे चार्ज को तो इनक्लोज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हमें क्या करना है, गॉसियन सीरीज बनाना है, तो हमें चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस छोटे से सर्कल का चार्ज इनक्लोज कर रहे हैं। ओके, और हमें पता है कि इस प्लेन सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा है। क्लियर? और हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गॉसियन सीरीज बनाएंगे। हम इस चार्ज को इनक्लोज कर देंगे, यहाँ एक पाइप लगा देंगे। तो इस एंड का चार्ज यहाँ से इनक्लोज हो गया। सिमिलरली इस चार्ज शीट के पीछे वाला जो चार्ज है, इतने ही एरिया का, उसे भी इनक्लोज करना पड़ेगा। तो उसे भी हम इनक्लोज कर देंगे इस तरह से। ओके, तो अगेन जो गॉसियन सरफेस बनी, इसका शेप क्या आ गया, अगेन गॉसियन सरफेस कैसी है, सिलेंड्रिकल है। क्लियर? तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं इट इज एंड कैप फर्स्ट, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस, और ये क्या है, एंड कैप सेकंड। ओके, हमें अप्लाई करना है गॉस लॉ। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, एक्सप्रेशन क्या है, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अगेन हम इसको 3 ओपन इंटीग्रल में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एंड कैप फर्स्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, और एक एंड कैप 2 है। तो इसे हम 3 ओपन इंटीग्रल में ब्रेक कर देते हैं। फर्स्ट फॉर एंड कैप फर्स्ट, ओपन इंटीग्रल ई डी एस ई डॉट डी एस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, ओपन इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस ओपन इंटीग्रल फॉर एंड कैप सेकेंड ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमें इनके एंगल्स की वैल्यू पुट करनी है। इसका एक्सपेंड कैसे करेंगे, ई डी एस कॉस थीटा से। तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए एंड के फर्स्ट पे जो गॉसियन सरफेस पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एक डी एस सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, वेरी वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। तो यहाँ लेते हैं डी एस सरफेस एरिया, तो उसका एरिया वेक्टर क्या है, बाहर की तरफ, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेंगी। ओके, सिमिलरली ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसके ऊपर भी हम क्या ले लेंगे, स्मॉल सरफेस एरिया डी एस। तो डी एस वेक्टर कहाँ गया, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ निकलेंगी, बाहर की तरफ। सिमिलरली एंड कैप 2 पे भी ले लेंगे एक स्मॉल सरफेस एरिया डी एस, एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर की तरफ, और इसके पीछे पॉजिटिव चार्ज है शीट के। ओके, तो शीट के पीछे जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ निकलेंगी, बाहर की तरफ। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ एंगल कितना बन रहा है, इनके फर्स्ट के लिए 0 डिग्री, यहाँ कितना बन रहा है 90 डिग्री, और यहाँ कितना बन रहा है 0 डिग्री। इसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो बनेगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इंटीग्रेशन ई डी एस आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका cos 90 कितना होता है, 0 होता है, प्लस cos 0 अगेन कितना, 1। तो आगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बनेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एंड कैप फर्स्ट और एंड कैप सेकेंड का जो फ्लक्स है वो सिर्फ नॉन जीरो आ रहा है, बाकी कर्व सरफेस से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये जो एंड कैप फर्स्ट है इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इस चार्ज से इक्वल है। तो डिस्टेंस इक्वल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू आएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरामीटर है यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। यहाँ देखते हैं, देखिए 2e बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, अंदर क्या बचा, ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए ds का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ds किसका है, इस एंड कैप फर्स्ट और एंड कैप सेकंड का स्मॉल सरफेस एरिया है। तो इस स्मॉल सरफेस एरिया को हम जब ऐड करेंगे तो ये सर्कुलर एरिया मिल जाए हमको, ये वाला एरिया। तो ये जो सर्कुलर एरिया है वो इस एरिया के बराबर है। ओके, और इस एरिया को मान लेते कितना है, s। तो लेट s इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज। तो मान लीजिए s यहाँ पे इनक्लोज चार्ज है, या जो हमने चार्ज इनक्लोज किया वो कितना है, s है। क्यों, क्योंकि हम जो एंड कैप है, एंड कैप फर्स्ट है, इस पे जो ds एरिया को इंटीग्रेशन करने पे आएगा वो क्या आएगा, सर्कुलर एरिया आएगा। भाई जो सर्कुलर एरिया आ रहा है ये s वाले एरिया के बराबर है। ओके, तो इस ds को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, s मिल जाएगा। क्यों, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू कितना है यहाँ पे, s है। क्लियर, दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। इनक्लोज चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू s। अब ये हमने कैसे निकाला, सिग्मा क्या है, q बाय a, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मुझे q चाहिए तो q कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू a। और यहाँ हम एरिया कितना ले रहे हैं, s एरिया के चार्ज को हम इंक्लोज कर रहे हैं, तो सिग्मा इंटू s। ओके, तो q इंक्लोज का वैल्यू कितना है, सिग्मा इंटू s। s से s कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। ओके, हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रहा हूँ मैं वाई एक्सिस पे, डिस्टेंस को ले रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस पे। तो एक्सप्रेशन क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हम देख रहे हैं यहाँ पे सिग्मा भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, यानी ये r पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर, तो E इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू r एक्सिस, और E की वैल्यू कांस्टेंट होगी कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस डेरिवेशन को हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, लास्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज शेल। एक स्फेरिकली चार्ज शेल है, इससे हम मान लेते हैं क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी सरफेस पे। शेल है मतलब इनर, इनसाइड कोई भी मास नहीं है। ओके, मास नहीं तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सारा चार्ज कहाँ पे है, आउटर सरफेस पे है। ओके, उसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। क्लियर, और इसमें 3 केस बन सकते हैं। पहला कि जो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो या तो इस स्फेरिकल शेल से बाहर होगा, या इसके सरफेस पे लाई करेगा, या इसके अंदर होगा। क्लियर, तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला हम देखते हैं, when the point is outside the shell, यानी पॉइंट का है इस शेल के बाहर है। क्लियर, तो हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, और इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इस O से स्मॉल r। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम,
ये जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चार्ज को इनक्लोज कर देंगे। इनक्लोज कैसे करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो जो रेड वाली सरफेस है क्या है, इसकी गॉसियन सरफेस है। और इस बार हम देख रहे हैं जो गॉसियन सरफेस बना है इसका शेप क्या है, स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप आ रहा है, ओके। तो हम यूज करेंगे गॉस लॉ का एक्सप्रेशन, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब ds वेरी वेरी स्मॉल सरफेस एरिया हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम कहा लेते हैं गॉसियन सरफेस पे लेते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया लेता हूँ, कितना ds, उसका एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। ऑर्डिनरी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अब इस एलिमेंट को आप यहाँ लोगे तो भी सेम डायरेक्शन आएगा, यहाँ भी लोगे तो भी सेम डायरेक्शन आएगा, क्लियर। तो हम सिर्फ एक एलिमेंट लेके उसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्लियर। तो हम देखते हैं यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो हम लिखेंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू इंक्लोज चार्ज, कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के अंदर, क्यू चार्ज। तो वैल्यू पुट कर देंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1 होती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हर एक पॉइंट का क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। आप चाहे यहाँ पे ds ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, सब जगह डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट आएगा। और चार्ज भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, तो अंदर बचेगा ds का इंटीग्रेशन q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब इस ds से हम जोड़ते जाएंगे, तो हमें इसका कर्व, इसका हमें क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा, क्लियर। और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो हम पुट कर देंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर कर लेंगे, बाकी जब नीचे ट्रांसफर कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला आ गया के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और ये बिल्कुल वैसा ही है जो पॉइंट चार्ज से आता है। तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो स्फेरिकल चार्ज है इसे हम पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं, जो कहाँ रखा है, इसके सेंटर पर रखा है, क्लियर। अब देखते हैं सेकंड केस, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द शेल। जब पॉइंट का लाई कर रहा है, शेल के ऊपर लाई कर रहा है। मान लीजिए मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो इसी को ओवरलैप करेगी, स्फेरिकल शेल को ओवरलैप करेगी, क्लियर। तो जो स्मॉल आर की वैल्यू मेरे पास वो बराबर है आर के। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन हम क्या लेंगे, स्मॉल एलिमेंट ds, एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एंगल कितना, 0 डिग्री। तो क्लोज इंटीग्रल ई ds cos 0 डिग्री, इंक्लोज चार्ज कितना हो रहा है, अगेन q बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। ds का हम इंटीग्रेशन करते जाएंगे तो मुझे पूरा स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया मिल जाएगा। और कितना यहाँ पे, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया हमारे पास है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे के, तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सरफेस पे अगर पॉइंट है तो, क्लियर। थर्ड आएगा पॉइंट इज इनसाइड द शेल। मान लीजिए पॉइंट का है, शेल के अंदर है। तो जब गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा गॉसियन सरफेस, क्लियर। अगेन इसका शेप क्या आ रहा है, स्फेरिकल आ रहा है, पर इसके अंदर अभी कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है, ओके। तो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंस इंक्लोज चार्ज इज 0, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया।
ओके, अब डी एस एलिमेंट तो ज़ीरो नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या ज़ीरो है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। क्लियर? तो हमने तीनों पॉइंट के लिए क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। अब इससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। तो हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर 8 तक, 0 से लेकर 8 तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो ग्राफ कहाँ होगा, 0 वाली लाइन पे होगा। ओके, 0 से 8 तक वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 0 है। क्लियर? और जब r की वैल्यू r के बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, k क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास में। तो हम यहाँ मार्क कर देते हैं एक वैल्यू k क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है, r पॉइंट पे, तो ये मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया। अब हम देख रहे हैं जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी हम शेल से बाहर निकल रहे हैं, तो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास में, k क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, तो r बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और r यहाँ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे कम होगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, आर स्क्वायर है, r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो ग्राफ आएगा, नीचे आएगा, और इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, एट r इक्वल टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो हमें इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर? थैंक यू।